गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आज बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। चलिए बेटा, इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन the partial vapor pressure of each component of solution is greater than the vapor pressure as expected from Raoult's law. देखिए बेटा, बात करें पॉजिटिव डेविएशन की तो ये कहता है इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये कह रहा द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यानी जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, बात करें यानी चलिए तो क्या है कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। कुछ कंडीशन है पॉजिटिव डेविएशन की। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, देखिए बेटा, ये कह रहा है पी ए is greater than PA naught XA and PB is greater than PB naught XB। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, in this type of deviation the partial vapor pressure of each component of solution, यानी कि PA is greater than PA naught XA, यानी PA naught XA से ज्यादा कौन है? P। यहां क्या है? PV is greater than PV not XV, यानी partial vapor pressure of each component of solution is greater than the vapor pressure as expected from Raoult's law। यानी जो उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा आता है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जब ये PA ज्यादा PV ज्यादा तो PS क्यों नहीं ज्यादा? तो PS इज ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? PA प्लस PV। ठीक है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आता इक्वल, लेकिन आज कैसा आ रहा है? ग्रेटर। तो PS इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? PA नॉट। PS इज ग्रेटर देन हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PV नॉट XB। ठीक, ये हो गया पहली कंडीशन हो गई। PA इज ग्रेटर देन PA नॉट XA, PB इज ग्रेटर देन PB नॉट XB। जब ये PA PB ग्रेटर है तो PS भी ग्रेटर आएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ आता है उससे ग्रेटर आएगा PS। तो PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, तो PS इक्वल टू PA इज ग्रेटर देन हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात कर ले बेटा। दूसरी कंडीशन सेकेंड इज डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 या कहें पॉजिटिव। डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, यानी 0 से एंथैल्पी ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है?
कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव तो एक ही कंडीशन में आती है, वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ये कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। सॉरी, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्सपांसन। एक्सपांसन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। इस जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपांसन होगा। ठीक। फोर्थ इज force of interaction between the molecules of force of interaction between the molecules of solute and solvent is greater than the interaction between the force of interaction between the molecules of solute solvent। देखिए बेटा, ये कह रहा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी इसका कहने का मतलब बेटा ये है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ग्रेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, ये हो गया। ये हो गई 4 कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। देखिए पहले तो लेते हैं वेपर प्रेशर। इस पे लेते हैं वेपर प्रेशर। इस पे लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, x इज इक्वल टू 1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो x भी इज इक्वल टू क्या होगा 0। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर इज 1, यानी x ए प्लस x भी इज इक्वल टू 1। जब x ए इधर 1 है तो x ए इधर क्या हो जाएगा 0 और x भी इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा क्या कह रहा है, x ए के टर्म में देखिए जो x ए या 0 से स्टार्ट, ग्राफ में समझिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ बढ़ते हुए 1 पे पहुंच रहा है, यानी ये हो गया एक्स ए का ग्राफ। इसका हो गया एक्स ए का।
तो देखिए XA यानी XA है क्या, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट PA0। ठीक, यानी XA यहाँ 0 से शुरू होकर 1 पे खत्म हो रहा है। ठीक, अब देखिए XV इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर 1 हो रहा है, तो ये हो गया XB, तो ये हो जाएगा PV0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब देखिए ये हो गया PA इजिकल टू P। अब देखिए बेटा, जब आइडियल सॉल्यूशन था तब आया था ये, और ये आया, ये दोनों का ये, एक मिनट देखते रहिए। ये जब आइडियल सॉल्यूशन था तब PA इजिकल टू आया था PA0 XA। ठीक, लेकिन आज आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, आज है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आ रहा है उससे कहीं ज्यादा आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा ये, और ये कंडीशन PA0 ये ना रह के ये हो जाएगी PA इज ग्रेटर देन PA0 X। ठीक, अब देखिए यहां पे कंडीशन आती थी PV इजिकल टू आती थी PV0 XV, ये आती थी। लेकिन आज बेटा ये आइडियल नहीं रहा, ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन और शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। तो जो वेपर प्रेशर आ रहा है, यानी जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा आएगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा PB इज ग्रेटर देन PV0 XB। देखिए ये आइडियल के लिए थी, आज वो आइडियल ना रहा, नॉन आइडियल हो गया, तो और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ये ग्राफ लाइन इस वाली ग्राफ लाइन के ऊपर, ये वाली इसके ऊपर, और ये बची हुई भी। अब देखिए ये आइडियल के लिए आता था, लेकिन आज नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो PS इज ग्रेटर देन PA0 XA प्लस PV0 XA। ठीक, ये हो गया ग्राफ। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक, C2H5OH और ये H2O। सेकेंड इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड बेंजीन। ये हो गया CCl4, ये हो गया C6H6। और देख सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म CCl4 एंड CHCl। ठीक, और देख लेते हैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल CH3CO CH3 और C2H5। ठीक है, बहुत है इतनी। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।